उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है? 14 तारीख यानी कि आज के दिन क्या कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, वही आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसके संदर्भ में क्या कुछ न्यूज़पेपर में निकला है। ठीक है, सो आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीरीज़ चल रही है, क्रॉनिकल मैगजीन फरवरी मंथ की, उसको कवर अप करवाया जा रहा है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इंडियन हिस्ट्री के सारे नए क्वेश्चंस, उसका एक कोई सीरीज स्टार्ट हो रखा है। इसके अलावा ज्योग्राफी का, सो इन सबको ज़रूर देखिए। टेलीग्राम चैनल दो अलग अलग बना रखे हैं। एक टेलीग्राम चैनल जहां पर आज से आपको डेली बेस पर क्या कुछ अपडेट है समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के संदर्भ में वो दी जाएगी, और दूसरा टेलीग्राम चैनल ऐसा रहेगा जहां पर आपको डेली बेसिस पर क्विज कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए, डेली बेस पर प्लान क्या होना चाहिए, उसको शेयर किया जाएगा समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के संदर्भ में। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री से क्या कुछ पूछा गया था, अभी जो पीसीएस 2024 का पेपर हुआ था उसमें, उसको एक बार आपको दिखा दूँ। उसके बाद फिर हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे क्या कुछ न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि घटना चक्र इररेलेवेंट हो गई है, पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो मैं आपको यहाँ पर विद प्रूफ दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था जिसमें क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इनको व्यवस्थित करना था। इस क्वेश्चन को आप घटना चक्र में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 24 में, जहां पर मराठा राज्य और जो संघ है उसके संदर्भ में दिया हुआ था। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा जो घटना चक्र की समरी पीडीएफ है उसका स्नैपशॉट है। ये पूरी जो समरी पीडीएफ है घटना चक्र पर बेस्ड है। घटना चक्र के जो चैप्टर नोट्स हैं और जो एमसीक्यू हैं वो सब कुछ जो है वो एक तरीके से मतलब उसको अरेंज करके रखा गया है इस समरी में। सो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पर उसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है। ये सब कुछ घटना चक्र का ही मटेरियल है। सो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हम बात करें, ये क्वेश्चन आया था जिसमें प्राचीन व्यापार के संदर्भ में ये जो कथन दे रखे थे, इन कथनों के संदर्भ में पूछा गया था कि कौन सा सही है। ये क्वेश्चन घटना चक्र में नहीं मिला था। ओके, इस थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपको घटना चक्र से मिल जाएगा, जिसमें बंगाल के जो सेन शासक थे उनके संदर्भ में आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। सो बंगाल पर आक्रमण वाला सेक्शन जो है उसको जो आप पढ़ोगे समरी पीडीएफ में, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करने को मिल जाएगा। बैरम खां के संदर्भ में ये जो क्वेश्चन आया था, जब अकबर और बैरम खां के संदर्भ में था, तो ये क्वेश्चन भी आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। जो अकबर वाला चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन कर रखी हैं। समरी पीडीएफ में सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं और शॉर्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जस्टिस पार्टी वाला। ये क्वेश्चन घटना चक्र में अभी तक नहीं मिला मुझे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नहीं मिला। इसके अलावा ये जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, ये आपको घटना चक्र की जो पॉलिटी वाली बुक है उसमें, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 37 है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लाइन बाई लाइन। ये आईएएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, उसी के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट इन घटना चक्र, बिकॉज ये हिस्ट्री वाले बुक में नहीं है, ये पॉलिटी वाले बुक से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस को अरेंज करना था कालक्रम के अनुसार, तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी हद तक घटना चक्र में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये इवेंट्स दिए हुए थे, इनको अरेंज करना था, ये भी आपको घटना चक्र में दिया हुआ है। ये समरी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा सम्मति की आयु वाला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। ये हमने जो पूरा समरी पीडीएफ बनाया उसमें आप देखना, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बहरहाल आज के इस वाले वीडियो में मैं यहीं तक आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज़ आप जब मैं ये पूरा पीडीएफ रन करूंगा तो आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो डिट्टो रिपीट हुआ है। 2018 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा रिपीट हुआ है, इसमें कुछ भी नया था ही नहीं। जो भारत पर तुर्की आक्रमण जो है सफल हुआ और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सो ये क्वेश्चन नंबर 38 था जो सीधे सीधे रिपीट हुआ है, 2018 में पूछा गया था। अभी तक जो एनालिसिस करा गया है घटना चक्र की हिस्ट्री वाली बुक का, उसमें आप देखो तो 24 क्वेश्चंस मुझे हिस्ट्री के ऐसे दिखे, जिसमें 17 क्वेश्चन घटना चक्र से डायरेक्टली पूछे गए हैं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो घटना चक्र से। अगर आपके पास समरी पीडीएफ हुआ तो बहुत ईजिली कर पाओगे, नहीं हुआ तो शायद थोड़ा
मतलब टिपिकल हो सकता है। अदरवाइज घटना चक्र को इग्नोर करना ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एकदम अड़े हुए हैं कि सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पूछी गई हैं, अब बिना एनसीईआरटी करे आप लोग कवर अप नहीं कर सकते, तो एकदम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एकदम प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये पीडीएफ मैंने शेयर करा हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वापस लौटते हैं, बात करते हैं पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट ये कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो फरवरी मंथ के एंड में, ठीक है। एंड का मतलब क्या हो गया, 25 फेब के बाद कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो अब देखो, रिजल्ट अगर आ जाता तो बहुत बेटर होता, क्योंकि जिन लोगों को डिलेमा की सिचुएशन में है और नहीं समझ में आ रहा कि मतलब इन होंगे कि आउट होंगे, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है, ताकि वो अपने आगे आने वाले समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए और पीसीएस 2025 के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते थे, ठीक है। बट अभी तक नहीं आया, बट थोड़ा सो और डिले हो रहा है, अब जो भी रीजंस हो आयोग के, बट फरवरी एंड के मंथ तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसके संदर्भ में क्या कुछ दिया हुआ है। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आज की है। इसमें यही चीज़ कही गई है कि 1 साल के बाद भी अभी भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उस पर निर्णय नहीं हो सका है। 11 फरवरी को पिछले साल ये पेपर हुआ था, उसके बाद फिर ये लीक की वजह से जो है वो उसको निरस्त किया गया था। सो काफ़ी कुछ घटनाक्रम रहे हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के संदर्भ में, बट अभी तक ये पेपर जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाया है। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट का ही इंतज़ार किया जा रहा है कि रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक पेपर नहीं मतलब उसकी डेट फाइनल नहीं होगी। पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक एग्जामिनेशन के संदर्भ में कोई भी निर्णय आएगा। सो आप अप्रैल मानकर चलिए, जो 27 अप्रैल की डेट है उसको आप फाइनल मान के चलिए, तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करिए। अगर आपका मई या फिर जून में जाता है तो उतना ही टाइम आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक जो समरी पीडीएफ है उसको नहीं लिया तो उसको ज़रूर ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी और हिस्ट्री, इन दोनों बुक्स की समरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की जो फरवरी मंथ का एडिशन है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं समरी के माध्यम से। पूरी बुक का पीडीएफ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, समरी पीडीएफ के माध्यम से उसको कवर अप करवाया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर जाइए, ज़रूर उसको फॉलो करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।